नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अखिलेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है गोइंग अचीवर्स प्लेटफॉर्म शख्सियत। दोस्तों, यहाँ हम देते हैं उन प्रतिभाओं को सम्मान जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के माध्यम से समाज में अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो लीजिए, आज हम मिलते हैं एक ऐसे ही उभरते हुए सोशल मीडिया कलाकार से जिनकी वीडियो आपने बहुत बार अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप पर देखी होंगी। आज हमारे साथ हैं नवनीत पाठक। नवनीत पाठक एक उभरते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनका YouTube पर चूचू के फंस के नाम से चैनल है जिस पर लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर लगभग 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 170,000 फॉलोवर्स हैं और जोश एप्लीकेशन पर लगभग 14 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इनके फॉलोवर्स और इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या ही इनकी सफलता की कहानी बयां करती है। इसी के साथ इनके पास गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन भी है। तो चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मुलाकात करते हैं हमारे आज के गेस्ट नवनीत पाठक से। नवनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है गोइंग अचीवर्स प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो नवनीत, कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, बस क्रिएटिविटी पर ध्यान है हम लोगों का कि कुछ और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे, कुछ नया क्रिएटिव कर सके उन्हें। तो लाइफ आपकी बढ़िया चल रही है? एकदम बढ़िया सर। नवनीत, एक फॉर्मल इंटरव्यू शुरू करने से पहले हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मतलब आज जनरली ये होता है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो उनके व्यूअर्स चाहते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, जैसे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये छोटा सा परिवार है हम लोगों का, 5 लोग हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, एक मेरी बड़ी बहन, एक मेरा छोटा भाई, और 5 लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और बचपन से मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली थे, मतलब आज भी है। तो बस छोटा सा परिवार है। और स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं आगरा पब्लिक स्कूल से मैंने स्कूलिंग की थी, 10th की थी। और फिर बाद में क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता था बिल्कुल भी, और थिएटर हुआ, सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई, उनके लिए भी टाइम चाहिए था। अगर कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन करता मैं तो अब अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती थी कि इसे रहना ही रहना है यहाँ पर। फिर सीन क्या हुआ कि मैंने ना सरकारी स्कूल में ज्वाइनिंग ले ली, जो कि 500 रुपये उसकी पूरी की साल की फ़ीस थी। अच्छा। और हाँ, कुछ ज़्यादा मतलब इतने हैवी परिवार से भी नहीं थे कि हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। और पापा से भी बोला कि पापा मेरा पढ़ाई में मन नहीं है तो प्लीज़ आप पैसे मत खर्च करो मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे भी पता है कुछ नहीं होना मेरा पढ़ाई में। हाँ, तो मैं जो भी करना है इसी लाइन में करना है मेरे को। तो पापा ने भी सपोर्ट किया, चल कोई बात नहीं है, तू एडमिशन ले ले। फिर मैंने वहाँ लिया। फिर मैं बीच बीच में जाता था वहाँ पर, मतलब महीने में 1-2 बार। पर पूरा फोकस मेरा यूट्यूब पर आप कह लीजिए। बट उस टाइम मेरा यूट्यूब पर कुछ भी इतना नहीं था। स्टाइलिंग जो मेरी पीछे की लाइफ थी वो एक अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर परिवार का बात रही और मेरी स्कूलिंग की बात रही, वो मेरी ये है। तो नवनीत, जैसा कि आपने बताया कि आपने स्कूलिंग जो है बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। वैसे आप जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो ऐसा ना करें, ध्यान देना है। हाँ, ध्यान देना है। तो जैसा भी आपने बताया, तो फिर आपका कॉलेज का क्या रहा? कॉलेज मैंने BA का फॉर्म फिल किया था मैंने, तो मैंने फर्स्ट ईयर किया, पास आउट भी हो गया गलती से। सेकंड में क्या हुआ, मेरा दूसरी जगह गया तो मैंने मेरा पहले एग्ज़ाम में गया। तो फिर क्या हुआ, मैं वहाँ गया, तब तक मेरा यूट्यूब अच्छा हो गया था, मतलब अर्निंग सोर्स भी आ गई थी और प्लस शायद 1 मिलियन क्रॉस भी हो चुके थे आई थिंक मेरे। जैसे ही 1 मिलियन हमारा क्रॉस हुआ, उसके बाद क्या है कि मैं एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगने लग गई देखने के लिए। तो फिर लोग आ रहे हैं, मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई, टीचर्स आ गए। तो फिर टीचर बोलने लगे भाई ये कौन है, फिर सब लोग दिखाने लग गए, वहाँ फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो 1-2 एग्ज़ाम में दे पाया। उसके बाद मेरे को भी लगा ना मेरा एग्ज़ाम ठीक से हो रहा, क्योंकि दूसरे सेंटर गया है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा था उसमें से, बस अपनी स्टोरीज लिख रहा था अपनी वीडियोस की वहाँ कि क्या करूँ मैं। क्योंकि पढ़ाई में बस मैं इसलिए दे रहा था कि पापा ने बोल दिया था कि कम से कम डिग्री तो ले ले, अब तेरा जो हो गया है लाइफ वहाँ पर तेरी जा रही है तो जा रही है, अच्छी बात है, पर डिग्री भी होनी चाहिए, ये चीज़ है। उसके लिए मैं गया, पर 1-2 एग्ज़ाम मैंने दिए तो वहाँ काफ़ी डिस्टर्बेंस होने लग गया था कि लोग बुलाने लग गए कि अरे वो बंदा आ रहा है वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, आ जाओ। फिर भीड़ होने लग गई। फिर 1-2 एग्ज़ाम दे पाया, फिर उसके बाद मैं गया ही नहीं। फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई इनकम्प्लीट ही रही आज तक। बट एक चीज़ और सर कि मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ये सब आप मत करना। सिर्फ मेरे साथ कुछ कंडीशंस थी इसलिए मैंने किया, पर नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आती है हमारी पढ़ाई से। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि यार मैं पढ़ा नहीं, कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई से आ सकती थी।
अब लगता है और शायद मैं थोड़े दिनों बाद कंटिन्यू करूँ अपनी स्टडी को। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल गौर मत करना, मेरे साथ जो हुआ आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच नवनीत। नवनीत ने जैसा बताया है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं किसी के साथ जिसकी वजह से कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती, लेकिन बहुत अच्छा जज्बा है नवनीत आपका जब आप ये बता रहे हैं कि आप अपनी पूरी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो अपने दिमाग में इस तरीके के वहम, इस तरीके की चीज़ें कोई ना लेके आए, ऐसा हम अपने शो के माध्यम से हमारे दर्शकों को, बच्चों को जो कि नवनीत को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद नवनीत भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम बढ़ते हैं नवनीत हमारे दूसरे सवाल पर। नवनीत मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा जो कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपको एक यूट्यूब स्टार बनना है या एक सोशल मीडिया स्टार बनना है? ये तो सबसे अच्छी एक चीज़ बताऊँ मैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये ऑटोमेटिकली हो गया। मैं थिएटर करता था पहले, थिएटर के बाद में मैं मुंबई भी गया, वहाँ स्ट्रगल किया 1.5-2 महीने और मुझे पता है वो कैसे कैसे किया, बहुत टिपिकल रहा मेरे लिए। फिर मैं लौट के आया, कुछ भी नहीं हुआ, लोग फिर मजाक भी बना रहे थे क्या हुआ मुंबई को, कि लोगों की सोच क्या है कि अगर मुंबई जाता है ना तो लोगों की सोच लग जाती है कि हाँ ये बन गया स्टार, तो और ये मुंबई है उनका लड़का, तो एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना काफ़ी हाई हो जाती है उन लोगों की भी कि ये तो बन जाएगा। तो हम लौट के आते हैं ना तो खुद में बहुत गंदा फील होता है, यार कुछ भी नहीं हुआ, दूसरों में झूठ बोल रहे हैं, हाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ऐसा ऐसा हुआ था, ये चीज़ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डेली मैं रोता था। मेरा ये था कि कंटिन्यूस कि मैं छत पे जाता था, रोता था, फिर सोचता था कि अरे यार पापा कहते थे पढ़ाई कर ले, सही बोलते थे कि मैं डेली रोता था। फिर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। फिर मैंने क्या किया कि कैमरा एक लिया, ख़रीदा मैंने, उसे फ़ोटोशूट करने लग गया लोगों के। उसे कुछ पैसे आते थे मेरे पास में, फिर उन पैसों से क्या करता था कि मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाया करता था। 1-2 लोगों ने बोला कि यूट्यूब पर बनाते रहो, फिर हमने यूट्यूब पर वीडियो चालू किया। वो भी हमने ऐसे ही किया कि सिर्फ हाँ हमारा टाइम मतलब कि अच्छी जगह जा रहा है कि हम कुछ ना कुछ शायद नया सीख रहे हैं, तो नॉर्मल हाँ कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, बस ये था हमारा। ये नहीं था मोटिव कि हमें उससे पैसा चाहिए या फिर हमें फेमस होना है, कुछ भी नहीं था। हमारी पहली एक वीडियो थी, फ़ोन से नॉर्मल शूट की थी हम लोगों ने, कैमरा था बट तब भी हमने फ़ोन से शूट की। और उसके बाद क्या हुआ कि उस पर आए थे 270 व्यूज़, तो हम इतने खुश हुए कि 270 लोग हमें जानते हैं। फिर हमारे 100 सब्सक्राइबर हुए, इतनी खुशी हुई जो कि हमें 1 मिलियन पे नहीं हुई। हमने पार्टी की 100 सब्सक्राइबर्स पर। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास मैसेज आने लगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आई एम योर बिग फैन। तो वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, पहला जो खुशी हुई थी वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए। तो उसी के बाद से फिर आपने सोचा कि हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, शायद आपको लोग पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, कभी कभी बिना सोचे हुए लिए गए कदम भी हमको सफलता की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, और ये बात नवनीत पाठक पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो नवनीत, जैसा आपने बताया कि जब आपके 100 सब्सक्राइबर हुए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसी समय आपने सोच लिया कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है और सोशल मीडिया का एक स्टार बनना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सफलता आसानी से तो प्राप्त नहीं हो सकती, तो निसंदेह आपको भी बहुत सी मुश्किलें आई होंगी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इतने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोअर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो हम आपके स्ट्रगलिंग फेस के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, इन मुश्किलों में आपका साथ किन लोगों ने दिया। मैं अपनी लाइफ की अगर जर्नी की बात करूं तो मेरा स्टार्टअप क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डेली रोता था, मैं कोई पता नहीं था कि हमें यूट्यूब करना है। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे कैमरा लेना है, क्योंकि उस दौरान फेसबुक पर लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट करते थे फ़ोटोज़ वगैरह, तो मतलब फ़ोटो खिंचाते थे लोग। मेरे पास अर्निंग सोर्स ही नहीं थी, मैं क्या करूं। तब मैंने सोचा मैं पढ़ाई की बात करूं अपनी, तब मैंने सोचा एक से बंदे से पूछा कि यार सर को मैं जॉब दिलवा दो कॉल सेंटर पर। तो उन्होंने बोली अरे इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, और इंग्लिश में बिल्कुल डाउन था मैं। तो फिर उन्होंने बोला इंग्लिश में इंटरव्यू होते हैं। मैं कहा यार मैं टेंशन में आ गया, मैं कि वहाँ से भी गया यार, अब मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी से बोला कि एक मेरे को कैमरा चाहिए, एक सेकंड हैंड मिल रहा है 8,000 रुपये का। तो फिर मम्मी ने दिला दिया, मतलब फैमिली से सपोर्ट रहा। उनके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट मेरे लिए उन्हें पता था कि चलो सही है लड़का, क्योंकि मैं कभी गलत शौकों में नहीं पड़ा, अभी तक बिल्कुल क्लीन हूँ और हमेशा रहूँगा। और हाँ, तो उन्हें पता था कि चलो लड़का बोल रहा है ठीक है। घर में सबने बात की, उसे दे दिए पैसे। उसके बाद फिर मैंने फ़ोटोग्राफी चालू कर दी, शादियों में, पार्क वगैरह में। तो फिर पैसे वगैरह मैं इकट्ठे करने लग गया। फिर कभी कभी क्या होता था कि मतलब कैमरे का काम बिल्कुल बंद हो जाता था,
कि अब कोई फ़ोटोज़ नहीं खिंचा रहा, क्योंकि मेरा इतना हैवी सेटअप भी नहीं था कि मैं पूरा किसी की इवेंट्स ले लूँ, हाँ, शादी पूरी शूट कर दूँ, तो वो भी नहीं कर सकता था मैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद एक कॉलेज है, नाम नहीं ले रहा मैं, ऐसे ही बता देता हूँ, कि उसका मेरे पास कॉल आया कि एक कोऑर्डिनेटर का, कि पर्चे बांटने हैं इसके, जो बैन वगैरह होती है। तो फिर मैं रेडी हो जाता था बिल्कुल कि हाँ कर लूँगा, 300 रुपये पर डे मिलेंगे, मैं कि हाँ मैं कर लूँगा, क्यों नहीं करूँगा। मुझे मतलब बहुत खुशी होती थी, कोई कुछ भी काम है, मैं तो कुछ भी काम हो, बस गलत काम नहीं होना चाहिए, कैसा भी काम होने, बस चोरी नहीं करनी, काम करो बस चोरी मत करो, काम कोई भी हो। तो मैंने उसके पर्चे भी बांटे, करीब 1 महीना मैंने पर्चे उसके बांटे। तो मेरे घर वालों भी ये नहीं थे कि अरे तू ये क्या कर रहा है, क्यों, मतलब लोग टोकते थे भी मेरे घर वालों से, तुम्हारा बेटा शादी में देखा था फ़ोटो खींचते हुए, कि तो क्या हुआ, चोरी थोड़ी ना कर रहा, वो अपना काम कर रहा है, अपने से उठ रहा है। मैंने ये भी बोला था अपने घर वालों से, मैं आप लोगों से ना मैं सहायता नहीं लूँगा, तब भी मैंने 8,000 रुपये लिए थे ना, वो मैंने चुकाए अपने घर पर, कि ये आपके, हाँ ये रहे आपके पैसे। और मैंने कभी वैसे ही नहीं मांगा कि कभी जैसे होता है ना कि पेरेंट्स से 1 लाख रुपए खर्च करवा लिए, 10 लाख रुपए खर्च करवा लिए कि मेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, मेरे को ये करना है। मेरी सोच बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने घर वालों से पैसे लेके किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, पैसे खर्च कर डाले, तो वो शायद टॉर्चर बन सकता है मेरे लिए। मैं भी सोचूंगा अरे यार मैंने अपने घर वालों के इतने पैसे खर्च कर दिए। मेरे सोच ये थी कि मुझे अपना करना है, चाहे कैसे भी करूँ। तो ये हुआ, और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चलती रही। फिर जो पैसा आता था उनको हम वीडियोस में यूज़ करते थे, मतलब जैसे कि मैं काम से आया फिर रात को शूट कर लिया, जैसे किसी दिन बीच में छुट्टी मिल गई तो हमने वीडियो बना ली, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें चलने लग गई। मैं अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपनी लाइफ की, कि मैं एक इवेंट में जाता था, तो एक लेडी थी, तो एक बच्चा था उनका, और 2 बच्चे थे, एक बच्चे के साथ मैं खेल रहा था, ऐसी नॉर्मली वो मेरे पास आ गया, मैं फोटोग्राफी करता था उनके इवेंट में। तो उन्होंने मेरे को बहुत डांटा मेरे को कि तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तू क्या हमारे बच्चे के साथ खेल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, दूर खड़ा हुआ कर। वो खुद आता था बच्चे तो देखो दिल के बिल्कुल क्लियर होते हैं, उनके अंदर ये नहीं होती कि हमारे अंदर ईगो होना चाहिए, हम पैसे वाले हैं तो हमें ऐसा करना है, बड़े से ऐसे बात करनी है। वो खेलते हैं, बिल्कुल दिल के साफ रहते हैं बच्चे। तब बड़े हो जाते हैं तभी इंसान बदलता है, कि लोग सिखाते हैं उससे, अबे तू उससे बात मत करे, वो तेरे से छोटा है, तेरे से बड़ा है। हाँ, बच्चों में किसी को पता नहीं होती, बच्चों को तो दुनियादारी की कोई समझ नहीं। हाँ, तो बस यही था कि उन्होंने काफ़ी डांटा और अपने घर पे ले गई मेरे को, वो लेडी मेरे को घर पे ले गई और बाहर खड़ा रखा और मुझे पैसे दिए और 2-4 गालियाँ दी। उन्होंने बोला कि आज के बाद दिख मत जाइए यहाँ पर, कि मेरे बच्चों को तू वो कर रहा था। पर मेरे अंदर वैसा था कि कुछ था ही नहीं मेरा, तो मतलब कि ठीक है मैम गलती हो गई मेरे से, मतलब ऐसा नहीं था कि अरे ईगो हट हो गया, ये क्या बोल दिया, कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि हाँ यार मैं गलत था, कि मैंने यार गलती कर दी ये सारी चीज़ें करके, मतलब खेलना नहीं था, नॉर्मली वो आ गया तो मेरे को करना नहीं था एंटरटेन। तो फिर वहाँ से मैं चला गया, फिर और भी काम करता रहा मैं, इवेंट्स वगैरह। फिर धीरे करके यूट्यूब का अच्छा हो गया, तो फिर उन्होंने वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो सब कुछ अच्छा हो गया था उस टाइम। तब उन्होंने लाइफ स्टाइल भी देखा कि बंदे का चेंज हो गया, सारी चीज़ें सही कर रहा है। तो एक दिन फ़ोन आया मेरे पास, अरे हमसे मिलने आ जाओ, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, तुम तो बहुत अच्छा हो गया है। तो मतलब मूवी जैसा सीन हो गया पूरा, बिल्कुल मूवी जैसा सीन हो गया। फिर उनका जब फ़ोन आया था ना, तो मैं डायरेक्ट बोल दी कि मैडम मैं आपकी औकात का नहीं हूँ, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। मेरे को उस टाइम वही लगा, मुझे नहीं लग रहा शायद मैं सही किया या फिर गलत किया, पर मुझे उस टाइम वही लगा आंसर देना, पर मैंने वही दे दिया आंसर। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मेरे को इतने अच्छे लोग मिले मेरे को, जैसे कि एक भैया थे, उनका भी नाम राहुल ही था, तो वो एंकर थे तो वो मेरे को बुलाते थे। वो हमेशा उन्होंने इज्जत से बात करी, मेरे को ऐसा ट्रीट नहीं किया कि अरे मैं तो ये एंकर हूँ, काफ़ी अच्छा ये मेरे फ़ोटोशूट करने आ रहा है, बदतमीजी करो। हमेशा उन्होंने इंकरेज किया। मैंने बोला कि भैया मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ और बहुत बढ़िया ये सारी चीज़ें मेरे को हमेशा करते थे। और उनका अभी कुछ मतलब 1-1.5 साल हो गया, उनका फ़ोन भी आया था मेरे पास में, तो मेरे को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। मैंने थैंक यू वगैरह ही बोला उनको काफ़ी, और मतलब जो सम्मान होता है मैंने पूरा दिया उनको। उन्होंने बोला कि आज ही मैंने तेरा नंबर कैमरामैन के नाम से सेव कर रखा है, ताकि मुझे प्राउड फील होता है कि तू कहाँ पर था और कहाँ पहुँच गया। तो फिर आपके इस स्ट्रगल पीरियड में किस किस ने आपका सपोर्ट किया? मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे पापा थे, वो मेरे को ले जाते थे हर जगह, थिएटर्स वगैरह भी, और मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने ये नहीं बोला कि तू क्या काम कर रहा है, क्या है ये सब, मतलब कभी नहीं बोला उन्होंने। और उन्हें भरोसा था कि कर लेगा, क्योंकि हमारा लड़का गलत नहीं है, कभी गलत चीज़ों में मैं रहा ही नहीं। मेरा सिर्फ काम पर फोकस था कि काम 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 ये चीज़ करनी है। तो घर वालों का और भी, मतलब जैसे मेरी टीम है आज जो मेरे साथ खड़ी हुई है, जो पीछे की टीम थी, सब लोगों ने बहुत साथ दिया। और भी मतलब जो जान पहचान के थे थोड़े बहुत जो करते थे, कुछ दोस्त ऐसे थे कि अभी तू कहीं नौकरी कर ले, क्या कर रहा है बीच में, तू फोटोशूट कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है, कुछ नहीं होता इनसे, सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए। मैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो भी इंसान है, जो कम मेहनत करता है वो भी इंसान है। तो भाई हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे ना, हम भी तो इंसान है, कोई
क्या बात। हाँ, कोई भगवान थोड़ी ना। सही बात, बिल्कुल हाँ, सही। सब इंसान है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैं करेंगे मेहनत भाई। मेहनत करने के लिए तो बनाई है इंसान, अगर नहीं करेगा तो बेकार है भाई। कभी ताले की ना चाबी मत बनो, हथौड़ा बनो, क्योंकि चाबी तो एक ताले की बन के रह जाती है, हथौड़ा तो किसी ताले में मार दो वो टूट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त आज संदेश दिया है नवनीत ने कि आप ताले की चाबी मत बनो, एक ज़बरदस्त हथौड़ा बनो जो किसी भी ताले को तोड़ दे। नवनीत, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है कि अपने आप को इतना परिपक्व बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए, इतना सफल बनाए कि हम किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए कभी हमको किसी का मुंह ना देखना पड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी इन बातों से। तो चलिए हम आगे का सवाल आपसे करते हैं। अगले सवाल पे पहुंचने से पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि नवनीत को मैं पर्सनली भी पहले से जानता हूं और हम लोगों ने साथ में काफ़ी थिएटर भी किया हुआ है। और मैं ये भी जानता हूं कि अपने शुरुआती दिनों में नवनीत आप प्रैंक की वीडियो बहुत बनाते थे। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा उसके भी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए ज़रा। प्रैंक वीडियोस की कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो जो शायद कभी पिटाई विटाई, क्योंकि ज़्यादातर प्रैंक वीडियोस में पिटाइयाँ भी हो जाती हैं, तो कभी आपके साथ कुछ इस प्रकार की कोई घटना हुई? हाँ, स्टार्टिंग में किया था, हम लोग ना ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। उस टाइम प्रैंक्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था हम करें क्या, व्यूअर्स कैसे हमारे बढ़े हैं। तो प्रैंक्स बहुत चल रहे थे, तो हम प्रैंक्स में उतर आए। लोग क्या करते थे कि दिल्ली में मतलब लोग मोस्टली शूट होते थे प्रैंक्स वगैरह, तो वो लोग क्या करते थे कि स्क्रिप्टेड करते थे। बट हमको ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, कि सबके लोग खुद के लोग हैं, हमें ऐसा पता ही नहीं था। हम आम जनता में घुस गए ये है। हाँ, तो किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी, हाँ मतलब होता है परेशान कर रहा हूँ मैं प्रैंक में किसी को, भाई इरिटेट हो जाएगा इंसान। कोई पता नहीं अपनी बीवी से लड़के आ रहा हो, कुछ भी करके आ रहा हो, परेशान बैठा हुआ है, हमने जाके कर दिया उसको परेशान। फिर उसने किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैं इतना वो था कि मैं तब भी उनके पीछे लगा रहता था। बाद में तो एक तो क्या था कि पता नहीं उसका ब्रेकअप हो गया रखा था, पता नहीं क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया। वो परेशान बैठा था। फिर मैं ये कह रहा है बर्गर रखा है, ये तुम्हारा खा लूँ मैं। अबे तू परेशान मत कर, मेरे को दिमाग खराब कर दिया तूने। मैं कह रहा परेशान क्या कर रहा है, बर्गर खा ले रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ था उस उसमें। तो बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ था वो, एकदम से आप पटाख दिया उसने। मैंने कि भैया अब तो दे दो, अब चाटा मार दिया, अब तो दे दो। कभी आप तू कहाँ से आया है? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बाद में पता चला था, हमारे दोस्त बने काफ़ी प्रैंक्स वाले, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता भाई, स्क्रिप्टेड करते हैं, ऐसे तो डेली पिटाएंगे हम लोग बहुत गंदी तरीके से। और वो पीटते भी है ना स्क्रिप्ट वाले बंदे, तो वो तरीके से पीटते हैं कि हाँ लगे ना। हमारे तो लगती थी चोट। अच्छा। तो नहीं, अभी तक तो मैं भी यही मानता था कि जो प्रैंक वीडियोस होती हैं वो ऐसे शूट होती हैं, लेकिन अच्छा हुआ आज नवनीत से बात करने से पता चला कि प्रैंक वीडियोस भी स्क्रिप्टेड होती हैं। और जनरली होना भी चाहिए, क्योंकि प्रैंक अगर आप कर रहे हो तो उसमें आम जनता को इन्वॉल्व करके उनको परेशान नहीं भी करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये आपने बताया, क्योंकि मैं जानता था कि आप कहीं ना कुछ प्रैंक करते हैं और उसके साथ कुछ इस तरह की घटना होती है। मतलब हम लोग ना इस चीज़ पे उतर आए थे, हम करना है चाहे कुछ हो जाए, बस मरना नहीं है, सारे काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस करना है चाहे कुछ भी हो जाए। यही जज्बा होना चाहिए। अगर इस जज्बे के साथ कि हमको करना है, बस मरना नहीं है, करना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसके लिए, चाहे रातों को जागना पड़े या दिन भर काम करना पड़े, तभी कोई इंसान सफल हो सकता है। ये बात हमें पता चल रही है नवनीत से बातचीत करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है गोइंग कैन अचीव प्लेटफॉर्म। नवनीत, आपके चैनल का नाम है चूचू के फंस। आपको नहीं लगता ये नाम थोड़ा सा कुछ अतरंगी टाइप का है? तो क्या ऐसे दिमाग में आया आपके कि आपको अपने चैनल का नाम यही रखना है? हमने एक पहली वीडियो बनाई थी, तो एक कैरेक्टर का नाम था चूचू, तो बहुत फ़नी वीडियो थी। हमने इतना सोचा नहीं था कि क्या रखें, हम बच्चे थे तब, 17-18 साल की हमारी उम्र थी। तो फिर हमारा दिमाग वहीं गया कि फ़नी नाम सोच लेते हैं, चूचू के पापा, चूचू की मम्मी, ऐसे हमने कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें वीडियो अपलोड करनी थी। उसके बाद हमें क्या था कि एक नाम रखना था चैनल का। तो हम चैनल का नाम क्या रखें, नाम से मुझे रखना नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कि चलो एक चैनल का नाम रख देते हैं। तो काफ़ी सोचने के बाद फिर जो कैरेक्टर का नाम था कि चूचू के फंस रख देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है, फिर हमने वो रख दिया। बाद में हाँ लोग काफ़ी हंसे नाम को सुन के, कि उन्हें लगा कि शायद कुछ बरगड़ तो नहीं है, पर ऐसा कुछ था नहीं, फैमिली वीडियोस थी हमारी तो। और उधर हमने रख दिया। फिर एकदम से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करने लग गया। फिर मैंने बीच में सोचा भी था कि यार नाम चेंज कर दे रहा हूँ। मैंने नाम भी चेंज कर दिया पेज का, अपना नवनीत पाठक पंडित के नाम से मैंने कर दिया उस पेज को। फिर लोगों को इतने मैसेज आने लगे, भाई नाम कितना अच्छा था, क्यों कर दिया। रीच भी डाउन हो गई फिर पेज की, क्योंकि लोग सर्च करने लगे थे उससे। और क्या मतलब पहली बार सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, बट कैजुअली लोग सुनने लग जाते हैं, फिर नॉर्मल लगता है कि हाँ ये है। तो
आपकी जो चूचू के फंस चैनल पे जो वीडियोस थी वो मैंने भी काफ़ी देखी हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी वो वीडियोस देखी होंगी जनरली। तो काफ़ी कॉमेडी वीडियोस होती थी जिसके अंदर आप अलग अलग कैरेक्टर्स में आते हैं। कभी आप तहमत लपेट लेते हैं, कभी आप वो गमछा लपेट के चश्मा लगा के और पेट बढ़ा के, तो काफ़ी कॉमेडी वीडियोज़ होती हैं। तो आपके रिलेटिव्स ने भी उनको वीडियोज़ को देखा होगा और आपके आसपास के लोगों ने भी उन वीडियोज़ को देखा होगा, तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन था उसके साथ? उनका तो यही था कि किस चीज़ें पड़ गया है, क्या कर रहा है ये वीडियो में। क्योंकि टिल आज भी अगर मैं बता दूं कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जानते हैं, अवेयर हैं चीज़ से, तो उन्हें तो लगता है कि हाँ इसमें पैसा है। बहुत को क्या लगता है कि अरे आज भी अगर हम शूट करते हैं ना, मतलब 10% लोग ऐसे मिल जाते हैं, दे कैसे टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बेटा तू ये तो कर रहा है, कछु कमावे का, ये कछु करते हो ऐसे, मतलब ये लैंग्वेज तो हमारे यहाँ की यही है। वो तो ये तो तू कर रहा है, सही बात है, पर कछु कमावे का, ये मैंने कि इसी से आती है। चलो ठीक है, होता होगा कुछ नहीं, यहाँ चलो ठीक है। तो क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद वीडियोस वगैरह में कुछ पैसा वगैरह नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं लोग, ये रहता है। स्टार्टिंग में भी यही था, कुछ रिलेटिव थे बोलते थे अरे नचकैया बनेगा ये नचकैया। कोई डांस भी करता था, मैं बहुत अभी नचकैया आ गया, ये आ गया, मतलब मजाक तो उड़ता था स्टार्टिंग में। नहीं, ये बात तो खैर है भी कि ज़्यादातर लोग अभी भी ट्रेडिशनल जो करियर हैं उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं कि डॉक्टर बन रहा है बच्चा, इंजीनियर बन रहा है, CS बन रहा है। लेकिन अब जो नॉन ट्रेडिशनल लाइन है उनमें भी काफ़ी स्कोप है। ये बात भी लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं भी थिएटर करता हूँ, तो उसमें जब मैं इनिशियली ये काम करता था तो मेरे भी फादर को लगता था पता नहीं क्या करेगा। तो अभी लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आज हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से नॉन कन्वेंशनल जो हमारे करियर हैं उनकी तरफ भी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी लोग सफल होते हैं, उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी और हैंडसम अमाउंट लोग अर्न कर रहे हैं। ऐसा हम आज समझ पा रहे हैं नवनीत पाठक के माध्यम से। नवनीत, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, तो आप जब भी कभी किसी सोशल स्पेस, कोई रेस्टोरेंट या कहीं पे भी आप जाते होगे तो लोग आपको पहचान लेते हैं, लोग पहचानते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं। तो कैसा लगता है आपको जब सभी लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है? जो एक कलाकार होता है वो तालियों का भूखा होता है और ऑडियंस का भूखा होता है कि उन्हें प्यार दे। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा फील होता है। और कई जगह हम जाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हुआ या फिर और भी जगह गए हैं, जो कि हमें बिल देना नहीं पड़ा, जिससे पहला फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा पर मैं बोलता हूँ भाई बिल ले लो, कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देख के। क्योंकि तब कोई हमें, मतलब हम लोग किसी को फ़ोन में देखते हैं, जैसे आप भी किसी के फ़ैन होंगे, जैसे आप फ़ोन में देख रहे हो, अगर आपके सामने आ जाए तो आप अपना बेस्ट दोगे कि अरे आओ ना, बैठो बैठो, अरे ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो वो करो। तो सेम चीज़ होती है। तो मतलब कि इतना खुश हो जाते हैं लोग, पागल हो जाते हैं। हमें खुद एहसास नहीं होता अरे यार इतने पागल क्यों हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं अपने एग्ज़ाम, मतलब आगरा में जैसे उनका सेंटर पड़ा, एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम छोड़ दिया, मेरे से मिलने आ गए। फिर मैंने समझाया भाई ये मत किया करो, अरे हमने इसीलिए डाला था कि हमें पता था यहाँ सेंटर पड़ेगा, फिर आपसे मिल लेंगे, इसके बहाने एग्ज़ाम का तो कुछ नहीं था, बता देंगे। ऐसे ऐसे भी केसेस हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो बहुत खुशी होती है। बट ये एग्ज़ाम छोड़ने वाला मैटर तो गलत था तो बहुत प्राउड फील होता है उस टाइम। और इसी के लिए हम आज काम कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को पहचाने, ऑडियंस ज़्यादा मिले, वो हमें प्यार करे, हम उनको प्यार करें, ये चीज़ है। बहुत सही कहा नवनीत आपने कि एक कलाकार जो होता है वो तालियों का और एप्रिसिएशन का भूखा होता है। और पैसा तो शायद सेकेंडरी थिंग होती है, लेकिन एक सवाल जो हमारे सारे दर्शक और ख़ासतौर से मैं भी ये जानना चाहूँगा कि वैसे किसी से पूछना नहीं चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब से आदमी करोड़ों रुपए कमा रहा है, या किसी को ऐसा लगता है कि यूट्यूब से आदमी कुछ भी नहीं कमा रहा है। तो शायद आज हम इनको कुरेद के कुछ इस बात पे प्रकाश डाल पाएँ कि यूट्यूब से कितनी इनकम हो जाती है नवनीत। देखो कभी किसी यूट्यूबर से अर्निंग नहीं पूछनी चाहिए, बहुत गलत हो जाता है पर मैं एक चीज़ बता दूं, और लोगों के लिए मैं बता दूं, जैसे कि हर चीज़ में, जैसे कि आपका स्कूल है आगरा में टॉप पर है, और आगरा में काफ़ी स्कूल्स हैं जो कि और भी हैं, बट कंपटीशन नहीं दे पा रहा होगा इसको। तो हर तरीके के लोग हैं, जैसे यूट्यूबर्स भी हुए जो कि काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, भले ही उसके 100 सब्सक्राइबर हैं उसे भी यूट्यूबर बोलेंगे, चाहे उसके 10 करोड़ है उसे भी यूट्यूबर बोलेंगे। तो मैं और लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, पेशेंस रखो, सब कुछ होगा। ये मत सोचना कि अरे यार इसमें पैसा नहीं है, या फिर पैसा बहुत ज़्यादा है, हम इसी को करेंगे पैसों के लिए। पैसों के लिए तो कभी चीज़ करनी नहीं चाहिए, और हम पैसे के पीछे भागेंगे ना
कुछ भी नहीं होगा। अगर हम काम के पीछे भागेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। भाई ले 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 ले, कहाँ जा रहा है, ले पैसे ले, तू 10 लाख रुपए ले, हमारा ऐड कर दे, तू 5 लाख रुपए ले, तू हमारा ऐड कर दे। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे, काम कह रहा है भाई तू मुझे तो कर ले पहले, पैसे को बाद में देख लियो, तो वो चीज़ होता है। अभी मोस्टली अभी 90% मैं बोलूँगा कि लोग फील्ड में सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं कि हमें पैसा कमाना। देख उसने कार खरीद ली, मर्सिडीज, उसने ऑडी खरीद ली, उस काम से खरीदी है। आदमी ने ये नहीं देखा कि वो फेमस हो गया, ये हो गया, उसकी लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं और लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आज के ज़माने में मैंने देखा भी है, कुछ कलाकार बोलते हैं कि बहुत से लोग बोले अरे पता है वो ड्रग्स लेता है वो एक्टर, मतलब बड़े बड़े एक्टरों की बात करते हैं कि मतलब उन चीज़ से ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कि हम भी करें। क्योंकि तुमने एक बार भी ये देखा कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, उसका पीछे का पास्ट क्या था कि मतलब उसने कितनी स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है और आज भी इतनी मेहनत कर रहा है। मतलब पॉजिटिव चीज़ इग्नोर, सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। मतलब उसने सिर्फ नेगेटिव की चीज़ मतलब फॉलो करी कि अरे वो तो ये पीता है, ये करता है। मतलब खुद भी करते हैं लोग, उससे शान समझते हैं कि अरे हमने ये ले लिया, हमने ये माल फूक लिया, इस तरीके से करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, इसलिए मैं आज बात को शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़, नेगेटिव पावर जो होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है। अगर आप मार्केट में भी जाते हो ना तो फास्ट फूड इतनी जल्दी अट्रैक्टिव करता है हम लोगों को, हमको करता है, जाहिर सी बात है, खुशबू आती है अरे यार फास्ट फूड। पर जूस के कॉर्नर को देखना बिल्कुल भीड़ नहीं होगी वहाँ, जूस कॉर्नर पर बिल्कुल खाली, 2-4 ग्राहक हैं, हाँ पी लिया, और फिर बीड़ी वाले पे चले जाओ आप सुबह सुबह। नेगेटिव पावर इतनी हाई होती है, वो ही ख़त्म कर देती है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं कि जैसे कि मेरे वीडियो से एग्जांपल ले लो, 100 कमेंट आए, 90 वीडियो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ये आ गया। 10 लोगों ने अगर गाली दे दी, दिमाग वहीं बस्ट, सब कुछ खराब कि और उसने कैसे बोल दिया, ये क्या कर दिया। भाई 90 लोग चाहने वाले भी तो बैठे हैं जो पॉजिटिव तुम्हें बोल रहे हैं, उनको देखो, उनके लिए काम करो। मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूँ। इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे कि मतलब लोग बोलने लगे, मैं अपनी गांव की लैंग्वेज बोलता था वीडियो में, जो हमारी आगरा की नॉर्मल लैंग्वेज है, तो उसी को बोलता था और लोगों को पसंद आती थी, बहुत लोगों को तो अप्रिशिएट भी करते थे, अरे बढ़िया है बढ़िया है। 5-10 लोग बोलने लगे अरे ये तो गंवार है, ये तो ऐसा ही है, ये वो। तो मेरा दिमाग हिल गया कि नहीं भाई, मैं गंवार नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ दूसरा भी एक्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किया, डाउन चला गया पेज पूरा। फिर मुझे समझ में आया कि यार कुछ जो लोग होते हैं ना वो बर्बादी के लिए रहते हैं तुम्हारी, तो कुछ मतलब होता है ना। मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। भाई अपना देखो, और सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं तो मैं उन्हें देखो, नेगेटिव को भाई लात मारो, खत्म। नेगेटिव पावर वाकई में, क्योंकि भड़काने वाला इंसान 2 मिनट में भड़का के चला जाएगा, पर प्यार करने वाले इंसानों को देखता ही नहीं है कि कितने लोग तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। पर भड़काने वाले आ गए, अगर किसी ने थोड़ा सा भी चिंगारी कर दी कि अरे वो ज़्यादा कर रहा है, जैसे पार्टनर है वो ज़्यादा कर रहा है, तेरा तो कुछ सही कह रहा है यार, तो ये चीज़ करने वाले बहुत मिलेंगे हर जगह। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको सफल होना है तो आपका जो ध्यान है वो लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को दरकिनार करते हुए पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ते हुए ही अगर हम अपनी सफलता का रास्ता तय करेंगे तो निसंदेह सफलता की असीम ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जब तक तुम्हारे दिल में धड़कन है, सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, सारी चीज़ें। अगर दिल में धड़कन ख़त्म हो गई, कुछ नहीं कर सकते भाई। सब कुछ अचीव कर सकते हैं हर इंसान। यहाँ पर जो टॉप पर पैसों में ले लो, फेम में ले लो, हर कोई इंसान है। तुम सब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस पेशेंस होना चाहिए और दिल साफ होना चाहिए। कलाकार बन जाएंगे लोग, बिजनेसमैन बन जाएंगे, पर उनका तब तक दिल साफ नहीं है, तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, एक लेवल पे अटके रहेंगे। जिस दिन दिल साफ हो गया ना उनका कि और दूसरे लोगों में भी अच्छा ही ढूंढने लगे कि किसी का बुरा नहीं सोच रहे अपने बारे में। श्री कृष्ण जी ने बोला है कि हर इंसान में भगवान है। अगर तुम दूसरे को देख रहे हो ना तो भाई उसे साफ दिल से देखो, उसी से वैसे ही ट्रीट करो कि वो भगवान है। भले ही मेरा दुश्मन है, मैं उसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, भगवान देख रहा है ना। सीधी बात कि भाई सही बात है। मैं इतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ, आज मैं इस मंच पर बोल रहा हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, पर मैंने मेरे को इतना पता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, जो कि थोड़ा बहुत जितना भी है मैं एक अच्छे इंसान की वजह से हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा कभी किसी के साथ गलत नहीं सोचा, ना ही गलत किया, हमेशा अच्छा ही सोचा कि जो मैं हूँ थोड़ा बहुत कलाकार, हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए। साफ मन और साफ दिल से ही एक अच्छे कलाकार का जन्म होता है। और जो हमारे बच्चे दर्शक हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है नवनीत के। एक छोटी उम्र में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है, कितने जीवन के तथ्य को समझ लिया है कि अगर जब तक आपके दिल में धड़कन है तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अपने एम को अचीव कर सकते हो। तो कभी भी मेहनत से नहीं भागना चाहिए। तो ये सारी बातें तो हमारी हो गई, लेकिन नवनीत जितने अच्छे कलाकार हैं उसी कलाकारी से उन्होंने हमारे सवाल को तो घुमा ही दिया। तो नवनीत, हम पूछ रहे थे आपकी इनकम कितनी है? हाँ, अर्निंग कभी किसी यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि फ्लक्चुएट होती रहती है। अच्छा। और खर्चे भी बहुत होते हैं, पर हाँ
तुम्हारा स्कोप है, बन सकता है। अभी मेरे साथ 25 लोग काम कर रहे हैं साथ में, और एक काफ़ी अच्छा स्पेस में हमारा ऑफिस भी है 2700 स्क्वायर फीट में, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट वहाँ पर शूट भी करते हैं, आउटडोर भी शूट चलता है, इंडोर भी शूट चलता है, मतलब अच्छा खासा है। मतलब इक्विपमेंट आपके पास? इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास में, तकरीबन 5 कैमरे हमारे पास, सोनी अल्फ़ा कैमरे हैं, ब्लैक मैजिक BA6 के कैमरा हमारे पास में। और अभी हमारे पास एडिटिंग के लिए मैक है, हम iMac Pro में एडिटिंग करते हैं, तो 7 लैपटॉप है हमारे पास में, जिनसे एडिटर्स हैं हमारे 7 एडिटर्स हैं जो कि एडिटिंग करते हैं हमारे ऑफिस में बैठ के, बाकी के हमारे कलाकार हैं। तो मैंने ओवरऑल पूरा 25 लोगों का हमारा टीम, पूरी टीम है। हाँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूँगा कि नवनीत आपकी ये टीम 25 से 2500 हो जाए, और आप इस शहर के ही नहीं, इस देश के ही नहीं, अपितु पूरे संसार के बहुत बढ़िया और बड़े यूट्यूबर स्टार बने। तो नवनीत, क्योंकि अब हम अपने इस इंटरव्यू के, इस शो के अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कोई मैसेज दें कि क्या उनको करना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए, और किस प्रकार से आपने सफलता हासिल की। देखो, सबसे पहली बात, लोगों का सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि अरे यार मेरे मम्मी पापा हैं, वो मना करते हैं, डांटते हैं, गालियाँ देते हैं कि क्या कर रहा है तू, ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मम्मी पापा कहीं गलत नहीं होते, वो अपनी जगह सही रहते हैं, क्योंकि एक माँ बाप ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि तुमसे कुछ लालच नहीं है। दोस्त लालच कर लेंगे, रिश्तेदार लालच कर लेंगे, हर कोई लालच कर लेगा, पर माँ बाप कभी लालच नहीं करेंगे अपने बच्चे से। उन्हें चाहिए कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, कुछ अच्छा कर ले। उन्हें क्या लगता है कि अरे यार ये कहीं मतलब कुछ ना हुआ, हमारे जाने के बाद कैसे सर्वाइव करेगा, क्या करेगा, एक डर होता है उनके दिल में। तो वो भरोसा कौन दिला सकता है? वो हम खुद। लोग क्या है कि मतलब जा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वैसे मेरे पास कोई आया इंसान, मतलब टाइम बर्बाद सा कर रहा है, थोड़ा हाँ शौक है एक्टर बनना, हीरो बनना, बट मेहनत नहीं हो रही। घर वालों को भी दिखाओ कि हाँ तुम कितना पैशनेट हो कि काम को लेके, हाँ भाई डेडिकेशन कितनी है। तो घर वालों को तब पता चलता है ना कि हाँ बंदा कर सकता है, हमारा लड़का कर सकता है, तो कभी नहीं टोकेगा। और घर वाले कभी गलत होते ही नहीं है। पेरेंट्स हमेशा अच्छे ही सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचेंगे अरे यार मेरा बेटा पैसे ना कमाए, गड्ढे में चला जाए या फिर गलत चीज़ों में पड़े, कभी नहीं चाहेगा। तो पेरेंट्स को समझो और आप भी अच्छा डायरेक्शन लो और उन्हें प्रूव करके दिखाओ कि हम देखो सही कर रहे हैं। और हाँ मतलब ये लाइन पढ़ाई से थोड़ी सी हट के है, तो अपनी पढ़ाई भी करते रहो और ये भी करते रहो, तो घर वालों को लगेगा कि हाँ यार स्टडी भी हमारा बच्चा कर रहा है। कल को अगर इस लाइन में कुछ भी नहीं होता तो हमारे लड़का पढ़ाई में एक अच्छी नौकरी ले लेगा। और पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? पेरेंट्स देखो, मेरे तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, डाउनफॉल में भी और तब ऊपर जा रहा हूँ अभी भी। और कभी नहीं पूछा उन्होंने कि तू कितना कमाता है, तू कितना क्या है, तू हमें भी दे, कभी नहीं, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सीन। अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि मेरी अर्निंग क्या है, कभी पूछते ही नहीं है। पूरा प्यार करते हैं जैसे कि पहले करते थे, अभी भी उतना ही प्यार है, सारी चीज़ें हैं। और मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरा भाई सब मुझे खुल के सपोर्ट करता है और मेरे साथ काम करता है, ये चीज़ है। क्योंकि हमारे इस चैनल के एक मिश्रित दर्शक हैं, इसमें बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी हैं। तो आप ऐसे माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके बच्चे इस तरह के एक नॉन ऑर्गेनाइज फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बोलूँगा कि सबसे पहले उन्हें भरोसा दिलाओ कि हाँ तुम सही जा रहे हो, तुम गलत नहीं हो। और पेरेंट्स के लिए सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप प्लीज़ सपोर्ट करो, उसमें पहले देखो कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, क्योंकि अगर अपनी ट्रैक से अलग जाएगा ना वो कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि दिल की शांति नहीं होती ना तब तक कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक वो भटकता रहता है, वहीं के वहीं रहता है। तब उसे पता है कि मुझे ये काम करना है, भले आर्टिस्ट नहीं, पढ़ाई की लाइन में या फिर फोटोग्राफी वाली लाइन में, सारी लाइन्स अच्छी हैं, सब में हाइप है आज के टाइम पर। तो पहले अपने बच्चे से पूछो कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, फिर उसे सपोर्ट दो और वो मुझे लगता है कि फाइनली अच्छा अचीव करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। नवनीत, हम आज के इस एपिसोड के अब लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि गोइंगन अचीवर्स प्लेटफॉर्म के इस मंच पर आकर आपको कैसा लगा? आपने विद्यालय देखा, विजिट किया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, कभी बिल्डिंग चाहे कितनी भी सुंदर हो, तब तक लोग अच्छे नहीं है तो लोग से बनता है परिवार। जो लोग कैसे हैं, मैं आपके स्टाफ से मिला, टीचर से मिला, प्रिंसिपल सर से मिला, बहुत बढ़िया है। मतलब नेचर एकदम से इतना अच्छा है कि मतलब बता रहा हूँ, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास है सब कुछ। और बिल्डिंग तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी है, बट मैं वही बोलता हूँ लोगों से बनता है सब कुछ। अगर करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर दो, लोग गंदे हैं उसमें, तो फिर वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। आपके जो लोग हैं, टीचर्स है, स्टाफ है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। आपकी टीम बहुत अच्छी है। ऑलरेडी मेरे को पहले से जानते थे, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। मैं भैया का जूनियर हूँ और थिएटर करता था मैं भैया के साथ में।
तो मैं छोटा था काफ़ी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, भैया से सिखाते भी थे कि ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें। वो तो बहुत साल पुरानी बात है, मैं तो भूल भी गया हूँ, पता नहीं कितना कितना मेरे लिए इन्होंने किया होगा। तो उन चीज़ों बहुत छोटा था ना मैं तब से, तो बहुत कुछ सीखने को आपसे मेरे को मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमेशा सीखता रहूँगा, और अभी भी अप्रिशिएट आप काफ़ी करते हो हमारे काम को लेकर। तब हमने यूट्यूब खोला तभी आपके मैसेज वगैरह आते थे, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ऐसे ही आप सबको सपोर्ट करो और सब लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह की एक पहल जीडी गोयनका स्कूल कर रहा है, इस तरह का मंच उन्होंने बनाया है, मैं आपको बता दूं, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि ज़्यादातर इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, वो विद्यालय के बच्चे ही लेते हैं। चूँकि अभी विद्यालय में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए ये मौका, ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे प्राप्त हुई है लेने के लिए। तो इस तरह की पहल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? वाकई में मेरे को बहुत क्रिएटिव लगा, और जैसे कि आपने बताया कि बच्चे से इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो अभी तक मैंने किसी स्कूल में नहीं देखा उनको कैमरा फेस करना, उनका कैमरा फेस हो रहा है, हेजिटेशन दूर हो रही है, जो कि एक कलाकार उसके लिए काम करता है। पढ़ाई के साथ साथ अगर ये भी चीज़ हो रही है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में वो पार्ट ले रहे हैं एक तरीके से, तो बहुत अच्छा है। और वाकई में आज से पहले मैंने किसी स्कूल में ये नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं खुद अप्रिशिएट करूँगा आपके स्कूल को लेके। वाकई में सब कुछ फर्स्ट क्लास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज की शख्सियत नवनीत पाठक। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल अखिलेश गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।